दोस्तों, क्या सिल्वर का बुल रन अब खत्म होने वाला है या पॉज होने वाला है? सिल्वर ने पहली बार $90 इन आउंस का जादुई आंकड़ा पार करके सबको चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। हमें रिस्क और पॉसिबिलिटीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जब जब चांदी इतनी तेजी से चमकी है तब तब इसमें बड़ी गिरावट भी आई है। फॉर एग्जाम्पल 1980, 2011 और 2020 जैसी। क्या हम 25 से 30% के बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं या और अभी चमक बाकी है? इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम थोड़े बहुत पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें। सिल्वर की इस तेजी की वजह क्या है, क्या यह तेजी टिकी रहेगी और इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है, और थर्ड पॉइंट, कॉपर का क्या हाल है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखा जाए तो इस रैली के पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो सिल्वर की सप्लाई में डेफिसिट यानी कमी अभी भी बनी हुई है। दूसरा बड़ा कारण है कि ETF की तरफ से आई 200 मिलियन आउंस की एक्स्ट्रा डिमांड। इसके साथ ही EV और सोलर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगातार मजबूत बनी हुई है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि सिल्वर का प्राइस $75 से $80 तक जाएंगे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह टारगेट इतना जल्दी एक साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या यह तेजी टिकी रहेगी? अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डी-डॉलराइजेशन और इंटरेस्ट रेट्स कट के माहौल की वजह से स्थिति अभी भी बुलिश ही लग रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले एक साल में सिल्वर ने करीबन 200% का प्रॉफिट मुनाफा दिया है। सिल्वर का इतिहास रहा है कि यह बहुत तेजी से करेक्ट भी होता है, जैसे हमने 1980, 2011 और 2020 में देखा था। इसलिए यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अब शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में सिल्वर 100 से $110 तक भी जा सकता है, लेकिन इसी बीच 20 से 30% तक की गिरावट आने की भी संभावना है और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स। ये अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा है, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों से करीबन $7 बिलियन की रकम बाहर निकल सकती है। मतलब $7 बिलियन का सेल्स होगा। सेकंड, US टैरिफ्स पर आने वाला अमेरिकन कोर्ट का डिसीजन। उस रीजन से भी बाजार में एक करेक्टिव डिप आ सकता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक एंट्री का अच्छा मौका हो सकता है। तो मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट सिल्वर में एक साथ ना करें, थोड़ा और परचेसिंग कैपेसिटी रखें, ताकि अपॉर्चुनिटी आने पर, डिप्स आने पर आप खरीद सकें। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी चीज वन वे ऊपर नहीं जाती है। मार्केट में डायनामिक फोर्सेस होते हैं, सो इट हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इट मे बी अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, बट इट इज गोइंग टू हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब कॉपर का क्या हाल है? अब बात करते हैं कॉपर की, जो अपने रिकॉर्ड पीक की तरफ बढ़ रहा है। कमोडिटी सुपर साइकिल के हिसाब से एनर्जी, बुलियन और उसके बाद बेस मेटल्स की बारी होती है। कॉपर एक इंपॉर्टेंट बेस मेटल है और एक इंपॉर्टेंट बैरोमीटर माना जाता है। कॉपर प्राइसेस अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। बाजार में ऐसी भी बातें हो रही हैं कि इन सर्टेन इंडस्ट्रीज सिल्वर विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर वेरेवर पॉसिबल। सिल्वर कॉपर रेशियो को देखते हुए लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर के 15,000 से 16,000 के रेट्स को टच करने की उम्मीद है। सप्लाई कंसर्न्स बरकरार है और इन्वेस्टमेंट फंड्स का ताजा रुझान देखते हुए 2026 में कॉपर्स में डेफिनेटली और बढ़त और ग्रोथ देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स आर आल्सो मूविंग टू कॉपर नाउ। तो दोस्तों, चाहे वो सिल्वर हो या कॉपर, 2026 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज ऑलवेज अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। डोंट टेक ओवर एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास और अपने रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए।